लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत साथ खड़ी होंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले यूपी के चुनावी रण में एंट्री कर सकती है। ऐसे में जाहिर है कि एक बार फिर से इंडिया वर्सेस एनडीए की टक्कर देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने पहले ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पहले से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली थी, तो वहीं 37 सीटों के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत 10 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटें खाली हो गई। 10वीं सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुना दी गई है। अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेशक चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, मगर सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने की कोशिशों में जुट गई हैं। यूपी विधानसभा के विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे के अनुसार सूबे में खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। इन सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 5 सीटें सपा के खेमे में गई थी, तो 1 सीट पर राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी का कब्जा था। वहीं 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी। इस बार आरएलडी और निषाद पार्टी दोनों ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, तो खास तौर पर लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होगी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के अनुसार इंडिया ब्लॉक ने सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। संसद सत्र खत्म होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नई कमेटी का गठन करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी जीत को जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी। सूबे की 403 सीटों में से बीजेपी ने 249 सीटें अपने नाम कर ली थी। वहीं आरएलडी ने 8, अपना दल ने 13 और निषाद पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा के खाते में 103 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी।